नमस्कार, मैं अनिकेता शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट और आज फिर से हम आप सभी दर्शकों के साथ, व्यूअर्स के साथ एक बार लाइव जुड़ गए हैं क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है आईपीएल की। जी हाँ, तो चेन्नई, चेन्नई एंड चेन्नई। लगातार अब चेन्नई की ही सिर्फ चर्चा हो रही है। जिस तरीके से कल मैच में बदलाव हुआ, मतलब चेन्नई के भी वो दिन आ गए लगातार, क्योंकि शुरुआत जो है वो अच्छी नहीं रही थी इस बार चेन्नई की, जो 5 बार की चैंपियन रह चुकी है। वो टीम की शुरुआत सही ढंग से नहीं हुई, लेकिन कल का मैच पूरी तरीके से जो है पॉइंट्स टेबल को भी बदल कर रख दिया, उलटफेर हो गया। जी हाँ, कल का जो मैच है वो चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके वर्सेस डीसी यानी दिल्ली कैपिटल्स का मैच हुआ कल, और 156 रन देकर, मतलब 155 रन का लक्ष्य था दिल्ली की तरफ से, और चेन्नई ने उसे 156 रन 8 विकेट से मैच को जीत लिया और दिल्ली को 8 विकेट से रौंद कर पॉइंट्स टेबल में अपने नंबर जो है वो ऊपर कर लीजिए। अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो पॉइंट्स टेबल में क्या है कि पहले नंबर पे तो पहले ही की तरह ही पंजाब और फिर आरसीबी, एसआरएच, ये सारे लोग हैं, लेकिन पॉइंट्स टेबल में बदलाव कहाँ हुआ है कि छठे नंबर पे अब आ गई है सीएसके और सातवें नंबर पर दिल्ली आ गई है। जी हाँ, जो सीएसके नीचे थी वो ऊपर आ गई और दिल्ली जो है वो नीचे चली गई। तो अब इससे ये पता चल रहा है कि सीएसके अपनी जगह जो है वो पॉइंट्स टेबल में बना लेगी। और एक बात तो तय रहती है, मैं पहले भी कितने बार कह चुकी हूँ कि सभी लोग सीएसके नहीं होते हैं, कि शुरुआत कैसे भी रहे लेकिन अंत तक तो फाइनल जो है वो सीएसके ही लगातार हर बार खेलती है। कभी-कभी सबका हो जाता है, बुरे टाइम आते हैं, तो वैसे ही सीएसके का भी रहा है, सभी टीम का रहता है। लेकिन सीएसके एक ऐसी टीम है जो, मतलब नीचे से भी ऊपर अचानक चली जाती है, लोग सोच भी नहीं पाते हैं वो कब कैसा क्या अपना बदलाव किया कि वो ऊपर चले गए। तो अगर हम बात करें कल के मैच की, तो ऋतुराज गायकवाड़ काफी ज्यादा खुश नजर आए, और क्योंकि कप्तान है वो, और इस तरीके से कल मैच जो हुआ, संजू सैमसन मतलब 87 रन, 87 रन उन्होंने बनाया नाबाद, और कार्तिक शर्मा ने भी 41 रन बनाए, मतलब काफी अच्छा पारी भी रहा। और जिस तरीके से मैच का कल रुख बदल गया बिल्कुल भी, हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ उन्होंने ये भी बोला कि जो हमारे संजू सैमसन है, संजू सैमसन हमारे टीम के बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है वो, क्योंकि वो ना रहे तो टीम अधूरी है और हम कहीं भी मतलब फिसल सकते हैं। तो उनके लिए एक ये बहुत ही बड़ी बात रखी गई। अगर हम बात करें अक्षर पटेल की, दिल्ली के कप्तान, तो वो थोड़ी निराश दिखे, नाराज दिखे, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था कि 155 रन का लक्ष्य जो था वो सही था। 156 रन का उन्होंने 155 रन बनाया, लेकिन 156 रन का लक्ष्य देकर उन्हें ऐसा लगा कि ये अच्छा खासा स्कोर है, टीम को जो है, सामने वाले ऑपोजिशन को जो है वो टाइम लग सकती है, लेकिन नहीं, 17.3 ओवर में ही यानी 17.3 ओवर में ही सीएसके ने जीत को हासिल कर लिया 8 विकेट से। 2.3 यानी 2.3 ओवर जो है वो बचे ही रह गए, गेंद जो है वो बाकी थी, और सीएसके जो है वो तब तक अपनी जीत जो है वो हासिल कर चुकी थी। और काफी ज्यादा फैंस जो है वो इतनी खुश नजर आए, क्योंकि दिल्ली के घर में जाकर के उन्हीं को हराना, अरुण जेटली स्टेडियम में कल यह मैच हुआ दिल्ली में, और जाकर कल सीएसके ने 8 विकेट से रौंद कर अपनी पॉइंट्स टेबल में जो है वो 6 नंबर पे, छठे स्थान पे अपना जो है वो जगह बना लिया है और चकर के रख लिया। और अब सीएसके जो है वो नीचे नहीं जाने वाली। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही देखने को लग रहा है कि सीएसके जो है वो नीचे अब नहीं जाएगी। पिछली बार कई बार हार, पंजाब से, आरसीबी से, राजस्थान से लगातार हार रही थी सीएसके, लेकिन अब जो है वो उनका लय में है, वो आ चुके हैं सीएसके। तो अब ये भी देखना होगा कि आगे क्या कुछ ये जीत जो है वो कंटिन्यू रहता है कि नहीं। लग तो रहा है कि सीएसके वापस आई है, तो वो मुड़ के नहीं देखेगी पीछे क्या कुछ हुआ पास्ट में, पीछे क्या हुआ, कितने मैचेस हारे, किस तरीके से हारे, क्यों हारे, वो सारी चीजों को ना देखते हुए सीएसके जो है वो आगे बढ़ चुकी है, और अब वो ट्रेन पे अपनी पटरी पे वापस लौट चुकी है, जीत की पटरी पे। अगर हम बात करें वहीं दिल्ली की, तो दिल्ली में अक्षर पटेल कप्तान पोस्ट मैच के बाद उन्होंने कहा, पोस्ट मैच में, कि हमारी शुरुआत जो है वो अच्छी नहीं थी, हमें लगा कि अच्छा स्कोर है, लेकिन कहीं ना कहीं कुलदीप यादव को वो बहुत ही ज्यादा मिस करते हुए नजर आए। जी हाँ, पोस्ट मैच में उन्होंने कहा कि हम अपने साथी गेंदबाज कुलदीप यादव को जो है वो याद कर रहे हैं, वो रहते तो शायद बेहतर तरीके से हम लोग रन को रोक सकते थे। जिस तरीके से कल विकेट नहीं ले पाए दिल्ली जो है, सीएसके 8 विकेट से मैच जीत गई, तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा था दिल्ली को, कि अक्षर पटेल को, कि अगर सीएसके में अगर हमारे पास दिल्ली की तरफ से, हमारे साइड से कुलदीप यादव रहते कल, तो शायद मैच जो है वो पलट सकता था, रुख कुछ
और ही रहता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मैच जो है वो हार गए क्योंकि उनके अकॉर्डिंग कुलदीप यादव कल नहीं थे और जिस तरीके से उन्होंने मिस किया उन्होंने बताया भी। हम बात करते हैं कि आखिर कहाँ पे उनका क्या कुछ कहना था अक्षर पटेल का। अरुण जेटली स्टेडियम की पिच के व्यवहार पर बात करते हुए अक्षर पटेल ने कहा कि मुझे लगता है कि पिच थोड़ी बेहतर हो गई थी, लेकिन मुझे लगता है कि फर्क सेट बल्लेबाज ने बनाया। जी हाँ, जब कोई बल्लेबाज सेट होता है तो लगता है कि पिच में कुछ नहीं है, लेकिन मुझे अब भी लगता है कि उसमें कुछ था। नए बल्लेबाज के लिए आना आसान नहीं था। हाँ, नए खिलाड़ियों के लिए आसान नहीं था क्योंकि आप जानते हैं लेंथ बॉल रुक कर आ रही थी, कभी नीचे जा रही थी और कभी रुक कर उछाल भी रही थी। तो मुझे लगता है कि नए बल्लेबाजों के लिए बहुत ही मुश्किल था, लेकिन जब सेट बल्लेबाज खेल रहे थे तो आसान लग रहा था। आप देख सकते हैं कि संजू सैमसन ने किस तरीके से खेल को आगे बढ़ाया। जी हाँ, उन्होंने संजू सैमसन की तारीफ करते हुए कहा कि आपने देखा होगा संजू सैमसन सेट होकर किस तरीके से मैच को अंत तक ले गए। 87 रन, जी हाँ, मतलब अर्धशतक अपनी उन्होंने कंप्लीट कर ली और कहीं ना कहीं वो सेंचुरी भी कर सकते थे, उसे पार भी कर सकते थे जिस तरीके से संजू सैमसन कल फॉर्म में नजर आ रहे थे। और लगातार कहीं ना कहीं संजू सैमसन ही मैच के हीरो रह रहे हैं। उनके कप्तान का भी ये कहना है कि संजू सैमसन हमारे बैकबोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी बन चुके हैं टीम के लिए। धोनी, एमएस धोनी की अगर हम बात करें तो वो अभी मैच में लगातार नहीं आ रहे हैं। उनकी पिंडली में चोट है जिसके कारण वो अभी मैच में वापसी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो आएंगे सोच लीजिए तूफान और भी तेज हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पीछे बैठ करके भी ऑर्डर्स जो है वो देते ही रहते हैं। जिस तरीके से सीएसके ने वापसी की, ऐसा फैंस का कहना है। प्रतिक्रियाएं फैंस अपनी कल अलग अलग दे रहे हैं कि धोनी जो है वो एमएस धोनी जो है वो कमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन वो काम कर रहे हैं, वो बिहाइंड द सीन रह के भी सीन में आ जाते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से। तो आप सोचिए कि धोनी अगर आएंगे तो क्या तूफान मच सकता है सीएसके के लिए। फैंस जो है वो काफी ज्यादा मिस भी कर रहे हैं कि शायद एक बार भी तो हम उन्हें ग्राउंड पे, एक बार उन्हें पिच पे, मैदान पे हम देख ले। पर देखिए वापसी कब होती है, अभी तक इसकी कोई जानकारी जो है वो नहीं कंफर्म आई है कि कब उनकी वापसी होगी, लेकिन आगे अब ये हम देखेंगे। सीएसके जो है वो वापस आ गई है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो कल दिल्ली जिस तरीके से हारी, अब ये देखना होगा कि आगे क्या कुछ दिल्ली कर रही है, क्योंकि आरसीबी से भी दिल्ली हारी है, लगातार दिल्ली की अब हार हो रही है, जबकि वो स्ट्रॉन्ग टीम है दिल्ली। उसके बाद भी अगर वो हार रही है लगातार, तो ये देखना होगा कि क्या आगे का वो मैच में अपने कुछ प्लानिंग, कुछ फॉर्मेट्स बदल रहे हैं या फिर नहीं, ये भी देखना होगा। और अक्षर पटेल का भी ये कहना है कि अगर हमें हार मिली है तो इस चीज से हम सीख लेंगे, लेसन लेंगे और आगे चल के हमें क्लियर माइंडसेट से खेलना होगा। हर चीज को पहले ही क्लियर करना होगा, प्लान अच्छे तरीके से करना होगा, उसके बाद हम चाहेंगे कि उसे पिच पे हम एग्जीक्यूट करें, मैदान को उस चीज को हम अच्छे तरीके से उतार पाए, अच्छा प्रदर्शन दें ताकि फैंस को भी निराशा ना हो और पॉइंट्स टेबल में हम ऊपर जा सके। क्योंकि अब जो लड़ाई है वो प्ले ऑफ की हो रही है। जी हाँ, कि प्ले ऑफ में कौन एंट्री करेगा, क्या होगा, किस तरीके से फाइनल तक कौन जाएगा। अभी तो हालांकि लंबा चलने वाला है, अभी हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि कौन क्या कर सकता है। तो ये चीजें देखनी होंगी कि आगे क्या कुछ होता है, तो सारे अपडेट्स हम आप तक दिखाते रहेंगे। और वी जस्ट होप कि अब सीएसके अपनी पटरी पे आ गई तो आए और दिल्ली भी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग टीम है, वापस अपनी जगह पॉइंट्स टेबल में फिर से ऊपर कर ले और आगे हम देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। तो इस लाइव को अब हम यही खत्म करते हैं और बाकी अपडेट्स जो भी होंगे आईपीएल के, स्पोर्ट्स के, हम आप तक फिर से आपके साथ जुड़ के लाइव के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आप तक हम जरूर पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।